जैसे खान सर बता रहे थे कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत की, तो उसके पीछे मेरा ये था कि जब मैं हमेशा प्रीलिम्स का कोई भी पेपर टेस्ट देती थी, हम मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट देती थी तो हमेशा मेरे मार्क्स करीब 90 to 110, 120, इससे ऊपर मेरे कभी मार्क्स नहीं जाते थे। तो मुझे हमेशा ये डर था कि यार प्रीलिम्स में कहीं मेरा कुछ, क्योंकि कट ऑफ भी इसी कुछ रेंज में जाता है, तो हमेशा लगता था कि यार कुछ गड़बड़ यहाँ ना हो जाए। लेकिन जब मैंने आंसर राइटिंग की और मेंस एग्जाम के बारे में जाना, तब मुझे लगा कि आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है, मेंस एक ऐसा फेज़ है सिविल सर्विस एग्जाम का जहाँ पे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मात्र 2.5 साल की उम्र में इसके पिताजी का देहांत हो गया। 16 साल की उम्र में होम ट्यूशन देना शुरू कर दिया और अपने पढ़ाई के लिए खर्च निकाला। इसके बाद MBA की पढ़ाई करने के लिए फुटपाथ पर डिक्शनरी बेचा। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ये बंदा कंफ्यूज था कि आगे क्या करना है, कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तो ये बंदा 4 साल एक सन्यासी की तरह बिताया और वहीं इसने भागवत गीता का अध्ययन किया और जो कुछ इन्होंने भागवत गीता से सीखा उसे मोटिवेशन के रूप में लोगों के सामने रखा और मोटिवेशन स्पीच देना शुरू कर दिया और साथ ही एक कंपनी ओपन किया जिसका नाम है badabusiness.com। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर विवेक बिंद्रा, एशिया का नंबर 1 मोटिवेशन स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा कहते हैं कि भागवत गीता एक धार्मिक किताब नहीं, इसमें दुनिया के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। भारत का समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पुरुषों की एक मेंटेलिटी हो गई कि नहीं, औरतें घर की चार दीवारी की चीज है, उन्हें लगता है पुरुष ही सबसे मजबूत है। अरे भाई, एक महिला को देखो, 5 किलो का बच्चा पेट में लेकर सुबह सबसे पहले उठती है, घर का सारा काम करने के बाद सबसे बाद में सोती है, और ये मर्द कहते हैं कि औरत कमजोर होती है। जिस तकलीफ में एक मर्द की मौत हो जाती है ना, उससे 30 गुना ज्यादा तकलीफ होती है एक औरत को जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पे कर सकते हैं तो हम अपनी माँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी माँ दुनिया से या औरों की तुलना में हमें 9 महीने पहले से जान रही होती है, क्योंकि उसने हमें अपने गर्भ में रखा है। खुदा का काम था हिफाजत करना, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था मोहब्बत करना, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसके नजरों के आगे कोई परवरदिगार हो गया। वो बहुत पछताया, बहुत रोया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा खुद ही बेरोजगार हो। 1000 अपराधी भले छूट जाएं, एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मोसेस मेमोनाइट नाम का एक दार्शनिक था, यहूदी दार्शनिक, उसका कथन है। और दुनिया के सारे सभ्य देश इसी उसूल पे चलते हैं। और इसका सिंपल मतलब यह है, जब तक साबित ना हो जाए कि कोई अपराधी है, उसे अपराधी नहीं मानना है, वरना आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप सब पे शक करते रहेंगे, सब पे संदेह करते रहेंगे, लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे। 2 ही तरीके हैं, जब तक साबित नहीं होगा तब तक भरोसा करूंगा, दूसरा जब तक साबित नहीं होगा तब तक शक करूंगा। ज्यादा अच्छा क्या है, भरोसा कीजिए जब तक साबित ना हो कि भरोसा गलत है, क्योंकि भरोसा बनाना मुश्किल काम है, तोड़ना बहुत आसान काम है। कालिदास ने मेघदूत लिखा। मेघदूत में यक्ष है, यक्षिणी है, उनके प्रेम की कहानी है, विरह की कहानी है। और एक कवि है नागार्जुन, उन्होंने कालिदास पे लिखा और कहा कि एक पंक्ति आती है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष के तुम रोए थे। यक्ष नहीं रोया था, यक्ष की आंखों से जो बह रहा है, कालिदास तुम्हारे आंसू हैं। और नागार्जुन कवि कह रहे हैं कि मैं पहचान रहा हूं कि आंसू तुम्हारे हैं। और कवि होने में और लेखक होने में ऐसा होता है। और ये बात ठीक है, एम्पैथी ना हो, अल्टीमेटली इंसान होने का सबसे गहरा मजा तो इमोशंस में ही है। और यदि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं दूसरों के साथ, और कनेक्ट करने का मतलब है उनके दुख में उनके साथ खड़े होना। अगर बाप मजदूर भी रहेगा ना, तो अपनी बेटी की शादी बड़ा धूमधाम से कोशिश करेगा। इसलिए आप सबसे हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि अगर किसी की बेटी की शादी में जाइएगा ना, तो इतना अड़च के मत खा लीजिएगा कि खाना घट जाए और उस बाप की बेइज्जती हो जाए। क्योंकि जो बाप होता है ना, बहुत, यार लोग कहते हैं ना हम लूट गए, हम वो गए, यार किसी बाप से पूछो ना, उसका दहेज का पैसा भी चला गया, उसकी लाडली सी बेटी भी चली गई, उसका तो सब चला गया, और उसके बाद भी उसको बात सुनना पड़ता है। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए, माचिस जो होता है ना, दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें, वो खुद को भी जला लेता है। अतः अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करें।
कि जब तक अपने पैर पर नहीं खड़े रहेंगे तब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। कोई आएगा कैसे मदद करने के लिए आपके ऊपर? आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुसीबत पड़ने पर हर इंसान साथ छोड़ देती है, जब अंधेरे में परछाई ने छोड़ दिया। एक थियरी क्वांटम फिजिक्स में आई है, डबल एंटेंगलमेंट, जिसको आइंस्टीन ने खारिज किया था, जो कहती है कि ऐसा हो सकता है कि यहां मान लीजिए ये एक पार्टिकल इस माइक का है। क्वांटम का मतलब सब एटॉमिक, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उस लेवल की जो स्टडीज हैं। हो सकता है कि ये पार्टिकल एंटेंगल्ड हो किसी और गैलेक्सी के किसी पार्टिकल के साथ, और एंटेंगल का मतलब है कि अगर ये हल्का सा मूव करेगा तो वो ठीक उसी समय रिवर्स मूव करेगा जी। आइंस्टीन का मानना था कि स्पीड ऑफ लाइट से तेज कुछ नहीं हो सकता, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसमें क्या हो रहा है कि यहां कुछ मूवमेंट हुआ, वहां मूवमेंट हुआ, और इसके बीच का गैप 50 करोड़ लाइट ईयर भी हो सकता है, और तब भी दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। अगर ऐसा कनेक्शन है तो इसका मतलब है कि लाइट की स्पीड वाली बात खत्म हो गई। मतलब लाइट से भी कुछ, तो कुछ लोग कहते हैं शरीर तो आनी जानी चीज है, आत्मा है असली चीज, मैं आत्मा हूं। इसी को उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि तक कहा गया, जहां ब्रह्म और आत्मा को तत्वमसि कह के एक ही बताया गया, अयम आत्मा ब्रह्म कहा गया। एक धारणा है कि हम आत्मा हैं। और ये सारे सवाल क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, इमोशंस आते हैं, और सोचने वाला काम, इमोशंस वाला काम, महसूस करने वाला काम ना आंख कर सकती है, ना कान कर सकता है, ना नाक कर सकता, ना हाथ, ना पैर, बॉडी नहीं कर सकती, ऐसी एक धारणा है। तो अगर बॉडी सोच नहीं सकती है तो कोई तो है जो सोच रहा है। वो जो सोचने वाला है वो कौन है? और इसी थीम पर सोचते सोचते पश्चिम के एक दार्शनिक डेकार्ट हुआ, जिसने कहा कोजिटो एर्गो सुम, यानी आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये आपने सुना होगा, टी शर्ट पे लिखा होता है आजकल लोगों की, पढ़ते नहीं इसका मतलब क्या है, टी शर्ट पे लिखवा के घूमते रहते हैं, आई थिंक अश्वत्थामा मारा गया, आदमी था या हाथी था। लेकिन जैसे ही नरो वा कुंजरो वा कह रहे हैं, ठीक उसी क्षण में बहुत तेज शंख बजता है कृष्ण का, और उस शंख की आवाज में द्रोणाचार्य सुन नहीं पाते पूरी बात, और क्योंकि वो सुनते हैं सिर्फ इतना कि अश्वत्थामा मारा गया, वो हताश हो जाते हैं, हथियार छोड़ देते हैं, युद्ध भूमि में जमीन पर टिक के बैठ जाते हैं, और इसी क्षण का फायदा उठा के धृष्टद्युम्न उनकी हत्या कर देता है। मैं सोचता हूं कई बार कि द्रोणाचार्य इतने योग्य व्यक्ति थे, यदि मिस इन्फॉर्मेशन से या मैनिपुलेटिव इन्फॉर्मेशन से उनको भी एक गलत तथ्य के प्रति आश्वस्त किया जा सकता था, तो आज के दौर में जब हर तरफ सोशल मीडिया के हमले हैं, कैसे कोई व्यक्ति सही फैसले करे? याद रखिएगा, समय, सम्मान और विश्वास, ये 3 ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार अगर हाथ से चली गई तो फिर दोबारा लौट के कभी नहीं आती। जीवन में सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए, और सबसे बेशर्म चीज अगर कोई इस दुनिया में है तो वो गरीबी है। कमबख्त उम्र का भी ख्याल नहीं रखती है, और किसी के वक्त का मजाक मत उड़ाइएगा। जनाब, ये वक्त है, सबके चेहरे याद रखता है, सबके प्रति दया और आदर की भावना रखिए। कभी जानवर मिले तो उनके लिए भी 2 रोटी निकाल लीजिएगा, क्योंकि जनाब इन्हें नहीं पता है कि खाने के लिए पैसे देने पड़ते।